भगवत गीता 5वें अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास और अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तू का यहाँ क्या अभिप्राय है? यहाँ तू इस विलक्षणता का घोतक है कि संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग का फल एक होने पर भी साधन में कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग कठिन है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए महाभाव संबोधन देकर कौन सा भाव व्यक्त किया है? जिसके बाहु महान हों उससे महाभाव कहते हैं, भाई और मित्र को भी बाहु कहते हैं। अतः भगवान इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हुए अर्जुन को उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र साक्षात परमेश्वर मैं हूं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे लिए तो सभी प्रकार की अतिशय सुगमता है। जब सांख्य योग कर्मयोग दोनों ही स्वतंत्र मार्ग हैं, तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गई है कि कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है? स्वतंत्र साधन होने पर भी दोनों में जो सुगमता और कठिनता का भेद है, उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। मान लीजिए कि एक मुमुक्ष पुरुष है और वह यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। यह सारा प्रपंच माया से उसी ब्रह्मा में अध्यारोपित है। वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। उसमें राग, द्वेष तथा काम, क्रोध आदि दोष वर्तमान है। वह यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्य योग के साधन में लगना चाहेगा, तो उससे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें तक में और 18वें अध्याय के 39वें श्लोक से 25वें तक मैं बताती हूँ, सांख्य निष्ठा सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव है, भोगों में ममता है और अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष वर्तमान है, तब तक ज्ञान निष्ठा का साधन होना अर्थात संपूर्ण कर्मों में कृत्याभिमान से रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना तो दूर रहा, इसका समझ में आना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण मोहबस जगत के नियंत्रण करता और कर्मफल दाता भगवान में और स्वर्ग नरकादि कर्म फलों में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्मों को त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषों के कारण पापमय भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना भी बहुत संभव है। अतएव इस प्रकार की धारणा वाले मनुष्य के लिए जो सांख्य योग को ही परमात्म साक्षात्कार का उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का आचरण करके अपने अंतःकरण को राग देशादि दोषों से रहित परिशुद्ध कर ले, तभी उसका सांख्य योग का साधन निर्विघ्नता से संपादित हो सकता है और तभी उससे सुगमता के साथ सबलता भी मिल सकती है। यहाँ इसी अभिप्राय से कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन बतलाया है। यहाँ मुनि विशेषण के साथ योग युक्तों का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वह पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है, जो सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवता ज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है और श्रद्धा भक्तिपूर्वक जन्म भक्तिपूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है,
उस भक्ति युक्त कर्म योगी के लिए मुनि विशेषण के साथ योग युक्त का प्रयोग हुआ है। ऐसा कर्म योगी भगवान की दया से परमार्थ ज्ञान के द्वारा शीघ्र ही परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ मुनि पद का अर्थ वाग सेमी या जितेंद्री साधक मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्मयोगी वाग सेमी और जितेंद्री तो होता ही है। इसमें आपत्ति की कौन सी बात है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर या निर्गुण परमात्मा। सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न वस्तु नहीं है, एक ही पर पुरुष के दो स्वरूप हैं। अतः यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी है। अब उपयुक्त कर्मयोग के लक्षण का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं। जिनका मन अपने बस में है, जो जितेंद्र एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुए लिप्त नहीं होता। योग युक्त के साथ विजयात्मा जितेंद्र या विशुद्धात्मा ये विशेषण किस अभिप्राय से किए गए हैं। मन और इंद्रिया यदि साधक के बस में न हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतकरण में जब तक राग देशादि मल रहता है तब तक सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहना कठिन होता है। अतएव जब तक मन और इंद्रियां भली भांति वश में न हो जाए और अंतकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए तब तक साधक को वास्तविक कर्म योगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ उपयुक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिस समय ये सब बातें हों वही पूर्ण कर्म योगी है और उसी को शीघ्र ही ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। सर्वभूतात्म भूतात्मा इस पद का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यटन संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा से अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर मन बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका मम तत्व नहीं है, वह सर्वभूतात्म भूतात्मा है। यहाँ अभी का प्रयोग किस हेतु से किया गया है। सांख्य योग अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसीलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बदलता, यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अभी शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। यहाँ तत्वित और युक्त इन दोनों विशेषण पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार
सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वित और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही सब जानने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। यहाँ देखने सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या अभिप्राय है? जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीत होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था, वैसे तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। तब तो जो मनुष्य राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं, उससे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे होगी? कथन मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्म से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसीलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष सर्वदा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषेधाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टा होती है, सब शास्त्रानुकूल और लोक हित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योगी के साधक को अपने साधन में ही त्रुटि ही समझनी चाहिए। सांख्य योगी शरीर निर्वाह मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रमानुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है। कोई खास नियम नहीं है। वर्ण, आसन, प्रकृति, पारबंध, संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते। यहाँ पश्यन, श्रवण, श्वसन और जिघर और असन इन 5 पदों से आंख, कान, त्वचा, प्राण, रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियां समस्त क्रियाएं कर्म से बतलाई गई हैं। गच्छन ग्रहण और परहरण से पैर, हाथ और वाणी की एवं विसर्जन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई हैं। श्वसन, पद, प्राण, अपानादि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। हरिओम तत्सद। हरिओम।